Hey everyone, welcome back to Screen Racer। और आज के इस काउंटर में देखने वाले हैं टॉप 7 ऐसे एडल्ट वेब सीरीज के बारे में जो कि कुछ हाल में रिलीज हुए और इसी के साथ ही कुछ ऐसे भी वेब सीरीज हैं जो कि 2-3 साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन अभी भी मोस्ट वॉच लिस्ट कैटेगरी में है, जिसे आप देख सकते हैं हर एक एपिसोड को डाउनलोड करके या फिर सीधा नेटफ्लिक्स ऐप में जाकर। आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के और देखेंगे आज के इस काउंटर में ऐसे कौन से टॉप 7 एडल्ट वेब सीरीज शामिल है। नंबर 7 पे गर्ल एंड एस्ट्रोनॉट जो कि इसी साल रिलीज हुई थी। एक रोमांटिक साईफाई सीरीज है जहाँ कहानी देखने को मिलता है एक यंग कपल निको और उसकी गर्लफ्रेंड मार्था, जहाँ निको एक फाइटर पायलट होता है और जल्द वो मार्था से शादी करने वाला होता है। लेकिन उसी दौरान निको को एक ऑफर आता है रशिया स्पेस एजेंसी से आउटर स्पेस जाने के लिए। निको किसी भी हालत में इस अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करना चाहता था और इसलिए वो रशियन के साथ वो आउटर स्पेस में चला जाता है। लेकिन उसी दौरान एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो आउटर स्पेस में खो जाता है। आगे जाके मार्था निको का बेस्ट फ्रेंड बॉगडोन से शादी कर लेती है और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन अचानक 30 साल के बाद रशियन स्पेस एजेंसी को निको का कैप्सूल मिलता है जहां ये पता चलता है कि वो डीप स्लीप में था। जब मार्था को पता चलता है तो वो देखती है निको बिल्कुल वैसा का वैसा था जैसा वो गया था, लेकिन मार्था आज 50 साल के ऊपर हो गई थी। जब निको को होश आता है वो मार्था को अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता है और अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन मार्था का क्या फैसला होता है, क्या वाकई में निको के पास जाना चाहती है, जिसके बारे में इस सीरीज के अंत में पता चलता है। इस सीरीज के 6 एपिसोड है जैसा आप देख सकते हैं इंग्लिश में। हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन है 40 मिनट के आसपास। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.1। नंबर 6 पे एक साउथ अफ्रीकन एरोटिक थ्रिलर जो कि 3 दिन पहले रिलीज हुई थी, फैटल सेडक्शन, जहाँ कहानी देखने को मिलता है एक मैरिड कपल के बारे में जहाँ लिंडा एक लॉ प्रोफेसर होती है। उसे पता चलता है कि उसका पति का किसी और के साथ रिलेशनशिप में, जिससे वो दुखी थी। इसके बाद अपने दोस्त ब्रेंडा के थ्रू एक लड़के से मिलता है और धीरे धीरे उस लड़के के साथ उसका कोजी रिलेशनशिप बनने लगता है। फिर थोड़े दिन बाद ये पता चलता है कि किसी ने ब्रेंडा का मर्डर कर दिया था और इस सब में उस लड़के को फ्रेम किया जाता है। क्या सच में वो लड़का गुनहगार है? अगर है तो क्यों है, जानिए इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको 8 एपिसोड देखने को मिल सकते हैं। इस सीरीज की कहानी बिल्कुल मिलता जुलता है एक और सीरीज जिसका नाम है डार्क डिजायर। तो बस इतना ही फर्क है कि इस सीरीज के अंदर सिर्फ काले लोगों को आपको सिन करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आपको इस तरह का सीरीज पसंद है तो आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं। सीरीज को देख सकते हैं हिंदी में। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.2। नंबर 5 पे एक पोर्तुगीज एरोटिक टीनेज सीरीज समर हिट जो पिछले साल रिलीज हुई थी और इस कहानी में दिखाया जाता है कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लड़का लड़की के बारे में जो अपना समर हॉलिडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पैराडाइज होटल में काम करने जाते हैं। यहाँ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे इनके बीच रिलेशनशिप होने लगता है, जहाँ बहुत सारा पार्टिंग, ड्रग यूज, वाइल्ड मोमेंट्स आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पता चलता है कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो लोग छुपा रहे होते हैं और कुछ ही दिन के अंदर इस होटल के मालकिन को पुलिस द्वारा पकड़ ले जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में, जो यहाँ आए हुए किसी ने बताया था। लेकिन इस सब के पीछे क्या कहानी है और असली इंटेंशन क्या होता है, देखिए इस सीरीज के अंदर। अगर आपको इस तरह के उल्टे सीधे रिलेशनशिप वाला सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को जरूर देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर आपको 6 एपिसोड देखने को मिल सकता है। हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन रेंज है 50 मिनट के आसपास। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.6। नंबर 4 पे इन लव ऑल ओवर अगेन जो कि इसी साल वैलेंटाइन डे पे रिलीज हुई थी, जहाँ कहानी दिखाया जाता है आयरन के बारे में जो एक डायरेक्टर होती है लेकिन अपने रिलेशनशिप को हमेशा कैजुअल लेती है। वो कई लड़कों के साथ वन नाइट स्टैंड बिताती है और अगले दिन भूल जाती है। ऐसे कई लड़के होते हैं जो उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है लेकिन आयरन सबको मना कर देती है। लेकिन एक दिन अपने फिल्म सेट में एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है जूलियो और उसके साथ भी धीरे धीरे आयरन रिलेशनशिप में आ जाती है। लेकिन आयरन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती है, तभी आयरन के कुछ एक्सेस आकर उसकी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं। लेकिन इसका असर आयरन और जूलियो के रिलेशनशिप में क्या होता है, देखिए इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज एक रोमांटिक सीरीज है जिसके 8 एपिसोड्स है, जिसे आप देख सकते हैं हिंदी में। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.3। नंबर 3 पे एक और रोमांटिक सीरीज जिसका पहला सीजन 2021 में रिलीज हुई थी, द टाइम इट टेक्स, जो कहानी दिखाया जाता है लेना के बारे में जो अपने बॉयफ्रेंड निको से 10 साल के बाद ब्रेकअप कर लेती है, जिसका कोई असर निको पर नहीं पड़ता लेकिन इसका गहरा असर लेना पर पड़ता है, जिसे वो बिल्कुल भुला नहीं पाती है। जिस वजह से वो अपना शहर छोड़कर एक नए शहर में आकर नए काम ढूंढती है लेकिन अपने काम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती है और एक ट्रॉमेटिक जिंदगी जी रही होती है। लेकिन क्या अंत तक लेना सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकती है? देखिए इस बेहतरीन सीरीज के अंदर जो कि नेटफ्लिक्स के अंदर मोस्ट वॉच सीरीज बन चुकी है। इस सीरीज के 10 एपिसोड से हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन है आधे घंटे करीब। सीरीज के IMDb रेटिंग है 7.2। नंबर 2 पे है एक रियल लाइफ सीरीज जो कि एक क्राइम सेक्स सीरीज है, क्लार्क,
जहाँ कहानी दिखाया जाता है एक पर्सनैलिटी के ऊपर जिसका नाम है क्लर्क ओलाफसन, जो 1940s के दौरान पूरे स्वीडन को बेवकूफ बना के अलग अलग क्राइम्स को अंजाम दिया था, जिसमें शामिल है बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, गैंगस्टर, ड्रग रैकेटिंग और भी बहुत कुछ। लेकिन क्लर्क के इस क्राइम की वजह से स्वीडन की जनता उससे नाराज नहीं थी, लेकिन इससे उसके फीमेल फैन फॉलोइंग दिन दिन बढ़ रहा होता है। जैसे कि एक रोबरी के दौरान वो कुछ लड़कियों को बंधक बना लिया था, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से लड़कियां डरी नहीं थी, बल्कि उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इसी को कहा जाता है स्टॉकहोल्म सिंड्रोम, जो कि लड़कियां एक प्लेजर के रूप में लेती है। इसी तरह से क्लर्क अपने फायदे के लिए कई लड़का लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बना चुका होता है और क्राइम कर रहा होता है, लेकिन अंत तक कैसे पकड़ा जाता है देखिए उसकी पागलपन भरी जिंदगी इसी सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर आपको ढेरों सीन्स देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ ये सीरीज बहुत ही एंटरटेनिंग है। इस सीरीज के अंदर सिर्फ 6 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटे के ऊपर। ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच्ड लिस्ट में शामिल हो चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। और फाइनली आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे एक हिस्टोरिकल एरोटिक सीरीज लिडियास पोएट, जहाँ कहानी फोकस किया जाता है 19th सेंचुरी में, जहाँ उस समय लड़कियों को लॉ पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन लिडिया इसे चैलेंज के रूप में रहती है और मर्दों को डोमिनेट करते हुए वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन जाती है। लेकिन लॉयर बनने के बाद उसे वो मौका नहीं दिया जाता क्योंकि वो लड़की थी, लेकिन मौका पाने के लिए लिडिया किस हद तक जाती है, जो कि इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही अलग अलग ऐसे मर्डर्स हो रहे होते हैं और यहाँ भी लिडिया अपने टैलेंट दिखाने में कामयाब हो जाती है। किस तरह से लिडिया इन सारे क्राइम्स को सॉल्व करते हुए वो उस मुकाम तक पहुंचती है, देखिए इस बेहतरीन सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको एरोटिक सीन के साथ एक बेहतरीन बायोग्राफी देखने को मिल सकता है। इस सीरीज के 6 एपिसोड से हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के आसपास। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.5। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।